हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान संचार। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। लाइफ में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। कोई अपना एक स्पेसिफिक प्रोफेशन चूज करता है जिसको वो पकड़ के एज अ गोल सेट करके उस पर कड़ी मेहनत करता है और आगे बढ़ता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर, कोई लॉयर तो कोई सीए, कोई सिंगर बनना चाहता है तो कोई डांसर। लेकिन आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, क्या स्टेप्स है जिससे आप डॉक्टर की वो पोजीशन तक जा सकते हैं। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि डॉक्टर बनने के लिए कौन सा एग्जाम आपको देना पड़ता है और उस एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए एग्जाम होता है नीट एग्जाम, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इसकी कंडक्टिंग बॉडी होती है NTA, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी काफ़ी सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है जिसमें आपका एक एग्जाम नीट भी आता है। अब हम बात करते हैं नीट देने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहला, आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। सेकेंड, आपके पास 12th एंड 11th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अलॉन्ग विद बायोटेक्नोलॉजी होनी चाहिए। थर्ड, आपके 60% अबव मार्क्स होने चाहिए। ये मैं आपको जनरल कैटेगरी के बारे में बता रही हूँ। अगर आप OBC या फिर SC/ST हैं तो इसमें आपका परसेंटेज क्राइटेरिया ऑफ 12th स्टैंडर्ड वो रिड्यूस हो जाता है। अगर आपके पास 12 बोर्ड्स में बायोलॉजी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट होता है तो भी आप नीट देने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अब हम आते हैं नीट के पैटर्न पे। नीट में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इन तीनों सेक्शंस में से बायोलॉजी के आपको 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड zoology में 2 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A में 35 क्वेश्चंस होते हैं जो कि कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं, और सेक्शन B में 15 क्वेश्चंस होते हैं, आउट ऑफ विच आपको सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस करने होते हैं। ओवरऑल मिला के आपको 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन करेक्ट जब होता है तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आपकी एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1 मार्क नेगेटिव हो जाता है। ओवरऑल आपका पेपर 720 मार्क्स का होता है। अगर आप नीट क्लियर कर लेते हैं तो आप कुछ कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि हैं पहला MBBS, दूसरा BDS, तीसरा आयुष, चौथा BVSC एंड एनिमल हस्बेंड्री। इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपका नीट का क्लियर होना इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि हमारे इंडिया में कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं अगर आपको नीट दे के डॉक्टर बनना है तो। टोटल 595 मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे इंडिया में। इनमें से कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस काफ़ी कम रहती है, और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से स्टेट में हैं उस पर डिपेंड करती है कि आपकी फ़ीस कितनी ज़्यादा जा सकती है। ये पेपर ऑफलाइन मोड में होता है जिसमें आपको पेन इन द सेंटर प्रोवाइड कराया जाता है, और आपको OMR शीट मिलती है जिसमें आपको अपने बबलिंग करनी होती है उस गिवन पेन से। नीट के एग्ज़ाम में ड्रेस कोड के जो नॉर्म्स होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप नीट का एग्ज़ाम देने जाएँ तो एडमिट कार्ड को थॉरली पढ़ लें और जो उसमें नॉर्म्स बोले गए हैं उन्हीं को फॉलो कर रही है। तो नीट एग्ज़ाम देने के लिए इन नॉर्म्स को आप अच्छे से फॉलो करें और डॉक्टर बनने के लिए कड़ी मेहनत करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।